बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कुर्बानी जो फ़ेल है, कुर्बानी करना है, इसके अंदर की रोज़ी खोल दी है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि मिसाल कि जो आदमी गरीब हो और वो आदमी जानवर पालता है, तो वो मोटा फरबा करके जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो बेचता है। इस ज़रिए से उसकी भी रोज़ी बढ़ जाती है। फिर वहाँ से लेकर के जो मंडी में जाते हैं लेकर, वहाँ पर देखा जाए तो जो गाड़ी वाले लेकर जाते हैं उनकी भी रोज़ी और मईशत इसी कुर्बानी में लिखी हुई है। फिर वहाँ पर मंडी के अंदर के जितना भी मतलब कारोबार चलाने वाले हैं, मंडी का मालिक है या बाकी वहाँ पर घास बेचने वाले हैं, रस्सियाँ बेचने वाले हैं, इस तरह और जो चादरें डाली जाती हैं जानवरों के ऊपर खूबसूरती के लिए, वो सारे जो है ना उनकी मईशत, उनकी रोज़ी का ज़रिया भी ये कुर्बानी बन रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पर जाकर जो जानवर ख़रीदता है, फिर ख़रीद कर जब घर वापस लाता है तो फिर उसको किसी गाड़ी में ले जाया जाता है, तो उसकी रोज़ी और मईशत भी इसी में लिखी है। फिर जब घर आकर जो है किसी को मज़दूर के तौर पर वो खड़ा करते हैं जानवर की देखभाल वगैरह के लिए, उसकी मईशत, उसकी रोज़ी भी इसी में है। फिर घास वगैरह जो जानवर को खिलाते हैं और जिससे चारा ख़रीदते हैं, उसकी देखा जाए तो मईशत और रोज़ी भी इसी कुर्बानी के अंदर इन दिनों लिखी है। और इसी तरह जो कसाब वगैरह हैं या कसाई, तो वो जब जानवर ज़बह करते हैं तो वो भी अपनी मजदूरी ले लेते हैं, तो इस ज़रिए से उनकी भी मईशत, उनकी रोज़ी कुर्बानी में आ गई। इस तरह बाकी जो चमड़े वगैरह लेते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी मईशत, उनकी रोज़ी भी इसी में आ गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ़ एक कुर्बानी के अंदर कितने लोगों का रिज़्क़ लिख दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया जहान के अंदर इतने कारोबार हैं, इतने कम हैं, तो उन कामों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने फ़वाइद रखे होंगे, कितने लोगों की मईशत और रोज़ी का सबब बनाया होगा।